हेलो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आप द होली गंगा है। यहाँ पर हम पहले से आपको चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। हिंदी अनुवाद के साथ साथ एक एक पॉइंट को हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज देखिए द होली गंगा लेसन 2 का यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कराने वाले, जिसके अंतर्गत आपका प्रश्न उत्तर रहता है, सही गलत का जो क्वेश्चन रहता है वह रहता है, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि जो भरने वाला रहता है वो आप क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर आज इस क्लास में हम सभी आपके क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। तो यहाँ अच्छे से देखिए और यहाँ पर अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को करिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चनों को करते हैं और एक एक मीनिंग का अर्थ बताते हुए आपको चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया, आंसर में मीन्स होता है उत्तर, यानी कि आंसर का अर्थ होता है उत्तर। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों के, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दिए गए। ए, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो इसका मीनिंग यानी कि अर्थ हम बता देते हैं। विच मीन्स कौन, इज मीन्स है, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी, ऑफ मीन्स की, इंडिया मीन्स भारत की, यानी कि कौन सी भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो यदि आपने लेसन को पढ़ा हुआ है जो हमने पहले ही क्लास में पढ़ाया था, तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। यदि आपने अभी तक लेसन को नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर समस्या होगी। तो जाइए आप क्लास को देखिए और अच्छे से अपने क्वेश्चन को करिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पर हम कैसे आंसर आप लिखेंगे आपको यह बताते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से लिखना है द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इतना आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आगे लिख देंगे इज, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर हो जाएगा गंगा। तो गंगा हो जाएगा यहाँ पर आपका सही, यहाँ पर हो जाएगा द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमारा। व्हेयर डज द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम। व्हेयर मीन्स कहाँ से, द गंगा मीन्स गंगा, बिगेन्स मीन्स शुरू होती है या शुरू करती, इट्स मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम मीन्स से, यानी कि गंगा नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर चलिए तो हम आपको बता देते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, द गंगा बिगेन्स, बिगेन दिया गया है, इसमें यानी के बाद यस लगा देंगे, बिगेन्स यानी कि गंगा नदी निकलती है, यानी कि इट्स जर्नी अपनी यात्रा, फ्रॉम मीन्स से, तो यहाँ पर लिख देंगे गोमुख, यानी कि गंगा नदी गोमुख से निकलती है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यदि कोई समस्या है, चलिए तो हम आपको पैराग्राफ में लेकर आंसर उसको दिखा देते हैं, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। चलिए तो आगे हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही लाइन में जो कि आपका पहला क्वेश्चन था उसका उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, यहाँ तक आपको लिख लेंगे, यानी कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा। तो यह आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया तो उसका कोई आंसर यहाँ पर देखिए, द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, यानी कि गंगा नदी अपनी यात्रा को गोमुख से शुरू करती है। तो इस प्रकार से आपका 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लिख लेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से आपको हम पैराग्राफ में बता देंगे उस क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखेंगे। चलिए तो आगे पहले हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। इसका व्हेयर मीन्स कहाँ, द यमुना मीन्स यमुना, एंड सरस्वती मीन्स सरस्वती, जॉइन मीन्स मिलती है, इट मीन्स इससे, यानी कि यमुना और सरस्वती इससे कहाँ मिलती है। किसकी बात हो रही है, यहाँ गंगा नदी की बात हो रही है। तो गंगा नदी से यमुना और सरस्वती कहाँ पर मिलती थी,
तो आपका यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, द यमुना एंड द सरस्वती मीट द, यानी ज्वाइन द रिवर ऑफ गंगा एट प्रयागराज। तो अभी हम आपको पैराग्राफ में बता देंगे, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पैराग्राफ से वहाँ से लिख लेंगे इसका उत्तर। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद हम आंसर आपको बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर डी देखिए क्या दिया गया है। डी दिया गया है, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी, यानी कि वेयर मीन्स कहाँ से, द गंगा मीन्स गंगा, एंड मीन्स ख़त्म होती है, इट्स मीन्स अपनी, लॉन्ग जर्नी मीन्स लंबी यात्रा। गंगा नदी अपनी लंबी यात्रा को कहाँ पर समाप्त करती है। तो इसका भी अभी हम आपको पैराग्राफ में उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई इज क्लीननेस, वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, क्लीननेस मीन्स सफाई, ऑफ मीन्स की, द गंगा मीन्स गंगा की, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, गंगा नदी की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो इसका जवाब आपको बताना है। चलिए, तो अब हम पैराग्राफ में आपको क्वेश्चनों को बताते हैं, कैसे पैराग्राफ से आप क्वेश्चनों को लिख लेंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, आप देख देख आंसर को लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चनों को आंसर हम पैराग्राफ में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको बता चुके हैं पहले ही। इसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा, द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, यानी कि यमुना और सरस्वती गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। तो यहाँ से आप लिखेंगे द यमुना से यहाँ एट प्रयागराज तक, यह आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से था। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं अपने चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे, द गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, यानी कि गंगा नदी की लंबी यात्रा माउंटेन्स हाई मतलब पर्वतों की ऊंचाई से ख़त्म होती हैं, जो कि कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के खाड़ी पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक लिखना है, द गंगा से बे ऑफ बंगाल तक, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के पर्वतों के ऊपर से अपनी यात्रा को समाप्त करती है। तो इस प्रकार से आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा था, क्या यहाँ पर देखते हैं, वाई इज क्लीनेस ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गंगा नदी की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो इसका भी यहाँ पर आंसर हम आपको पैराग्राफ में बता देते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तक आप एकदम यहाँ पर सेम लिखेंगे, क्लीनेस इज द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सफाई करना गंगा नदी की हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पैराग्राफ से आप लिख लेंगे, तो बिकॉज आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ आगे जोड़ देंगे, BECAUSE, बिकॉज। इसके बाद यहाँ पर आगे पैराग्राफ से लिखेंगे, वहाँ हम आपको बताते हैं। इसके बाद यहाँ पैराग्राफ से आप देख लें, यहाँ पर लिखेंगे, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, क्योंकि गंगा हमारी राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, या संसार के उत्तराधिकार में अकेली है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का मिल जाएगा आंसर। और यदि आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेज गंगा। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, आपको सही पड़ेगा। इट इज़ कंसिडर्ड से यहाँ तक, गॉडेज गंगा तक, ऊपर का लाइन नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, यहाँ तक लिख लेंगे आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा यह भी समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्या दिया गया है, चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार से आपके देखिए यहाँ पर दिया गया, ए गोमुख इज द प्लेस वेयर, गोमुख इज मीन्स है, द प्लेस मीन्स स्थान, वेयर मीन्स कहाँ की, यानी कि गोमुख कहाँ की स्थान है।
तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, द रिवर एंड्स द माउंटेन मीट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला हो जाएगा, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी गोमुख। तो गंगा नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, गोमुख स्थान से। तो आपको हमने पहले ही चैप्टर में सारांश के साथ अर्थ के साथ हम पढ़ा चुके हैं। तो यदि आपने क्लास अभी तक नहीं देखा है तो क्लास को देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका उत्तर कहाँ पर ही देना है आपको। तो अगला यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, बी, द गंगा एंड्स एट, गंगा कहाँ पर ख़त्म होती है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, द बे ऑफ बंगाल में। तो अभी देखिए हमने लास्ट में आपको यह क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन 4 नंबर का आंसर बताए हैं। तो गंगा नदी अपना कहाँ पर समाप्त करती है, द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ दी, त्रिवेणी संगम इज मीन्स है, मीटिंग मीन्स मिलती, प्लेस मीन्स स्थान, ऑफ मीन्स कहाँ की, यानी कि त्रिवेणी संगम जहाँ पर मिलती वह स्थान उसे क्या कहते हैं। तो उसे 3 माउंटेन्स यानी कि 3 पर्वतों का समूह कहते हैं, या 3 सिटीज 3 शहर कहते हैं, या 3 रिवर्स 3 नदियाँ कहते हैं। तो जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, तो हमने यह देखिए जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, यानी कि जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, तो उस स्थान को जहाँ पर वे मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका यह भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आगे हम कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। हमारा अगला डी यहाँ पर देखिए दिया गया है, द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी इज, यानी कि वह स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र से जुड़ती है यानी कि समुद्र से मिलती है उसे क्या कहा जाता है, द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो उसे क्या कहा जाता है, द गंगा सागर। तो जहाँ पर गंगा नदी समुद्र से मिलती है उससे गंगा सागर कहा जाता है। यहाँ पर आगे अब देखते हैं, हमारे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपका यहाँ आपके बुक में इस प्रकार से दिया गया है, वर्ड पामर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल मीन्स भरिए, इन मीन्स में, द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान में, विद द वर्ड्स मीन्स शब्दों से, गिवन मीन्स दिए गए, इन द बॉक्स बॉक्स में दिए गए शब्दों को खाली स्थान में भरिए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में कुछ इस प्रकार से आपके शब्द दिए गए हैं, तो इन्हीं शब्दों को आपको इस खाली स्थान पे भरना है जो आपके खाली स्थान दिए गए हैं। तो चलिए आप कैसे भरेंगे और क्या शब्द यहाँ पर भरा जाएगा, चलिए आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन योर सेल्फ है, योर सेल्फ मतलब अपने आप में क्या करना चाहिए, अपने आप में बिलीव करना चाहिए यानी कि विश्वास, आपका यह पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर बी क्या दिया गया, डल लेक इज द ऑफ कश्मीर। डल लेक कश्मीर की क्या है, तो डल लेक कश्मीर की लाइफ लाइन है, आपका दूसरे नंबर पे ए आ जाएगा। तो आपका देखिए तीसरा क्या दिया गया है, बाइबल इज द बुक ऑफ क्रिश्चियंस, यानी कि बाइबल क्रिश्चियन की कौन सी बुक है, तो बाइबल क्रिश्चियन की एक पवित्र बुक है यानी कि होली, आपका तीसरे नंबर पे यहाँ होली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट, यानी कि बच्चों को आदर करना चाहिए अलग अलग प्रकार की, तो यहाँ पर कल्चर्स मतलब संस्कृति की, तो आपका यह चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ लास्ट नंबर पे आ जाएगा, कौन सा बचा हुआ है, आपका जर्नी बचा हुआ, जर्नी लास्ट नंबर पे आ जाएगा। तो इसका देखिए जवाब क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज एंजॉय, हमें हमेशा आनंद करना चाहिए, ए बाई ट्रेन यानी कि जर्नी बाई ए ट्रेन, हम हमेशा रेलगाड़ी से यात्रा में आनंद करते हैं यानी कि एंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सभी कंप्लीट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा लेसन एकदम द होली गंगा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट नए लेसन के साथ। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसे हम अच्छे से आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।